बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू क्यूरियस एजू। हमारी मैथमेटिक्स की जो वाइड है उसका सीरीज़ हमारे पास कंटिन्यू है। आज से हमारे यूनिट नंबर 2 का आगाज़ हो रहा है। तो यूनिट नंबर 1 में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमें लगी थी हमने वो ऐड करके आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आज हम यूनिट 2 का स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यूनिट 2 का जो हमने नाम लिखा है वो हमने फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेज। तो यूनिट नंबर 3 में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, डेसिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके अलावा परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हम इसमें A to Z आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई फ्रैक्शंस क्या हैं, डेसिमल्स क्या है, इसके अलावा परसेंटेज क्या है, उसे किस तरह निकाला जा सकता है। आज का जो टॉपिक है यूनिट 2 है। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या हैं, यूनिट नंबर 2 है हमारे पास। देखिए फ्रैक्शंस क्या हैं, उसकी टाइप से डिस्कस करेंगे, उस पर ऑपरेशंस और उनकी कन्वर्जेंस। अब देखिए फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन की कौन से टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस क्या हैं। इसके अलावा ऑपरेशंस का मतलब है फ्रिक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, आपके पास मल्टीप्लिकेशन किस तरह सॉर्ट आउट होती है, कन्वर्जन यानी किसी भी फ्रिक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं आप, या किसी भी फ्रिक्शन को अगर चेंज करना हो तो वो किस तरह आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये वो टॉपिक है जो आपकी IBA के जो टेस्ट हैं, मुख्तलिफ़ टेस्ट लिए गए हैं। तो मुख्तलिफ़ टेस्टों में बहुत बार आपके पास ये जो है टॉपिक वो आ चुका है। तो इसमें A to Z हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये सीरीज़ अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारे जैसे ही कोई न्यू वीडियोज़ अपलोड हो, लेक्चर अपलोड हो, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि देखिए हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। क्योंकि देखिए जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि ये वो प्लेटफॉर्म आपके लिए हम बना रहे हैं जहाँ पर A to Z सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यानी यहाँ पर A to Z सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आपके लिए ही, आपके बेनिफिट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए बुक भी लिख रहे हैं। और प्लस में बुक लिखने के साथ ही साथ उस बुक में जो एक्सरसाइजेज हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक दूसरा सीरीज़ भी स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने गेस पेपर, जो एनुअल एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं 26 में अभी, तो उसके लिए गेस पेपर्स भी हम शेयर कर रहे हैं। अभी हमने क्लास 10 का बायोलॉजी का आगाज़ कर दिया है। उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा दूसरे सब्जेक्ट्स की हम आपके साथ शेयर कर देंगे। क्लास 10 के बाद क्लास 9 की तरफ भी हम मूव करेंगे। यानी बिफोर आपकी एग्जामिनेशन A to Z सारे आपके पास गेस पेपर्स हम शेयर कर देंगे। सिर्फ गेस पेपर्स हम आपके साथ शेयर नहीं कर रहे उस सीरीज़ में, बल्कि गेस पेपर्स के साथ उनके क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। चलिए मूव करते हैं हमारे इस सीरीज़ की तरफ। जो मैथमेटिक्स का गाइड है हमारे बुक्स, हम बुक लिख रहे हैं, आपके लिए गाइड बना रहे हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है फ्रिक्शंस, फ्रिक्शन की टाइप्स क्या हैं, ऑपरेशन और उनकी कन्वर्जेंस। वन शूट ये वीडियो होने वाला है, एक ही वीडियो में हम आपको A to Z सारी चीज़ें समझाएंगे। चलिए मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक का देखिए यूनिट नंबर 2, जैसे कि हमने कहा है कि भाई यूनिट नंबर 2 का जो हमारे पास नाम होने वाला है वो है फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रैक्शंस। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डेसिमल, उसके बाद परसेंटेज पर भी आपके साथ बात होगी। अब फ्रैक्शंस जो है ना है क्या, इंट्रोडक्शन में आ जाए भाई फ्रैक्शन कहते किसी। तो फ्रैक्शंस आर नंबर्स दैट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ होल। अब फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जो रिप्रेजेंट ज़ाहिर करता है किसी हिस्से को। यानी होल नंबर कोई हिस्सा है, सपोज़ मान लें 1/2, यानी एक चीज़ है भाई, एक होल नंबर है 2, उसका एक हिस्सा, यानी किसी भी होल पार्ट का एक हिस्से को ज़ाहिर करता है। दे आर कोर कॉन्सेप्ट इन अर्थमेटिक कोर कॉन्सेप्ट है, अपीयर्ड इन ऑलमोस्ट वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग IB, BPS 5 to 15, PST, EST एंड GST। यानी बहुत बार आपके जो है ना ये ऑलमोस्ट आपके पास बहुत बार ये डिफरेंट आपके पास टेस्ट में अपीयर हो चुका है ये क्वेश्चन। अब उसमें किस तरह सवालात पूछे जाते हैं, जिसमें आपके पास बहुत बार देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पूछा जाता है। यानी आपको एक MCQs दिया जाता है, एक सवाल दिया जाता है, सिर्फ आपसे पूछते हैं भाई कि ये जो सवाल दिया हुआ है आपको गिवन है, ये कौन से टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन का सवाल है। या समटाइम्स आपको जो है ना ऑपरेशंस पर सवाल दिए जाते हैं, समटाइम्स कन्वर्जन पर आपको सवाल दिए जाते हैं कि इसको अगर सिंप्लीफाई करें या फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म किस फ्रिक्शन का बनेगा। अंडरस्टैंडिंग फ्रिक्शन इज़ क्रूशियल फॉर। अब देखिए अगर फ्रिक्शन को आपने समझ लिया, क्यों ज़रूरी है सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स। सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स के लिए इसको समझना ज़रूरी है। परफॉर्म ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम लाइक शेयरिंग, बजटिंग एंड मेजरमेंट्स। रियल लाइफ प्रॉब्लम में भी बहुत बार आपके पास ये चीज़ इस्तेमाल हुई जहाँ पर हम शेयर करते हैं बजट या मेजरमेंट्स किसी भी चीज़ की।
अब डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ फ्रिक्शन को देख लें तो फ्रिक्शन है क्या भाई। फ्रिक्शन जैसा कि हमने ऊपर बताया जो है ना एक होल नंबर का एक पार्ट जाहिर करता है। फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज़ रिटन एज अ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यानी फ्रिक्शन को आप लिख सकते हैं भाई, कह सकते हैं ए अपॉन बी। अब ए अपॉन बी का मतलब होता है भाई फ्रिक्शन को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में शो कर सकते हैं। अब न्यूमरेटर क्या होता है, टॉप नंबर यानी पार्ट्स कंसिडर। अब जो न्यूमरेटर होता है ना उसे हम कहते हैं भाई ये पार्ट्स है, यानी पार्ट्स यानी कोई चीज़ है जिसके मतलब टोटल कितने भी हिस्से हैं। सपोज देखिए टॉप बॉटम क्या है, नंबर टोटल पार्ट्स। अब एग्जाम्पल आपके पास गिवन है भाई 3/4, ठीक है। 3/4 का मतलब भाई एक चीज़ है जिसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स आपको पास दिए गए हैं। यानी फ्रिक्शन इज रिटन एज ए अपॉन बी, या न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किस चीज़ को शो करती है भाई, न्यूमरेटर शो करती है आपके पास पार्ट को। डिनोमिनेटर किस चीज़ को शो करती है भाई, डिनोमिनेटर शो करती है आपको होल पार्ट को, यानी होल नंबर यानी टोटल पार्ट्स को। अब आ जाएं भाई टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये बहुत ही देखिए आसान, एक एक लाइन की डेफिनेशन में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और इसको अगर आपने समझ लिया, याद कर लिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत बार अपीयर्ड हो चुके हैं। तो अब ये है क्या टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की तरफ आ जाएं तो पहला प्रॉपर फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ऐसा फ्रिक्शन भाई याद रखें, कोई भी नंबर जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, याद रखें कभी भी आपसे अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर फ्रिक्शन, अगर सवाल दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉपर फ्रिक्शन, अगर प्रॉपर फ्रिक्शन की बात हो रही है तो याद रखें जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर विल बी लेस देन, जो न्यूमरेटर है विल बी लेस देन डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर ग्रेटर देन विल बी न्यूमरेटर। यानी जो न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, यानी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा। एग्जांपल्स आपके पास गिवन है 2/5 है, 3/7 है, इसी तरह 1/2 आपके पास सपोज 1/2 आपके पास कंसिडर हम कर लें। यानी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर फ्रिक्शन भाई एक ऐसा फ्रिक्शन, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, प्रॉपर फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रिक्शन। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन क्या है भाई, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन उसकी इन्वर्स कर दें, यानी प्रॉपर फ्रिक्शन का इन्वर्स इम्प्रॉपर फ्रिक्शन बनेगा, यानी अ फ्रिक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल 7/4, 9/8, 5/5। यानी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन जैसे कह रहे हैं ना, इन्वर्स कहलाएगा प्रॉपर फ्रिक्शन। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन का मतलब होता है भाई एक ऐसा फ्रिक्शन जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, यानी जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर नंबर होगा, डिनोमिनेटर एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा। या तो पहली सूरत ये है कि भाई यानी जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा, यहाँ इक्वल का मतलब है भाई 1/1, ठीक है, 2/2, ये इट इज़ आल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। यानी डिनोमिनेटर, पहली बात, पहला रूल तो ये है कि भाई अगर आपको न्यूमरेटर बड़ा दिख रहा है डिनोमिनेटर छोटा दिख रहा है, इसका मतलब वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है। अगर एग्जैक्टली सेम है, जैसे यहाँ पर गिवन है ना 5/5, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, या 9/8 इज 7/4, इट इज़ द दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रिक्शंस। अब मूव करें मिक्स्ड फ्रिक्शन की तरफ, तो याद रखिएगा मिक्स्ड फ्रिक्शन अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रिक्शन। मिक्स्ड फ्रिक्शन याद रखें कॉम्बिनेशन होता है, यानी मिक्सअप होता है। किस चीज़ की मिक्सअप होती है, कॉम्बिनेशन होती है भाई। याद रखिएगा प्रॉपर फ्रिक्शन और इम्प्रॉपर और होल नंबर का, प्रॉपर फ्रिक्शन और इम्प्रॉपर का याद रखें। डेफिनेशन के लिहाज से याद रख लें कि भाई अगर आपसे पूछ भी लें कभी कि मिक्स्ड फ्रिक्शन किसे कहते हैं, तो आप बेसिकली कह सकते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, कॉम्बिनेशन है होल नंबर का एंड प्रॉपर फ्रिक्शन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रिक्शन, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रिक्शन। याद रखिएगा मिक्स्ड फ्रिक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, मिक्स्ड फ्रिक्शन इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं भाई इम्प्रॉपर फ्रिक्शन का दूसरा नाम भी है, क्योंकि अगर आप मिक्स्ड फ्रिक्शन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट दैट विल बी कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। यानी अगर मिक्स्ड फ्रिक्शन को हम कह सकते हैं, अगर उसे हम सिंप्लीफाई करें तो होगा ये है कि आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, द रिज़ल्ट विल बी कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। यानी आपके पास गिवन है देखिए 1 और 3/4, ठीक है, पहला एग्जांपल गिवन है 1 एंड 3/4। अब देखिए मिक्स्ड फ्रिक्शन को सॉल्व किस तरह करते हैं भाई, जो होल नंबर है ना वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, न्यूमिनेटर जो नंबर गिवन है ऑलरेडी उसमें ऐड होगा। 1 4 4 और 3 आपके पास कितने हो जाएंगे भाई 7, जो डिवाइड कर रहा है 4 सेम डिवाइड करेगा, यानी 7/4 800। अब क्या आ गया, अब आप कह सकते हैं भाई 7/4 दिस इज़ द
इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो मिक्स्ड फ्रिक्शन में कन्वर्ट होता है। वो किस तरह, आप देखिए 7 डिवाइडेड बाय 4। अब अगर 7 को मैं डिवाइड कर दूँ 4 के साथ, भाई 1/4 ज़ा 4, ठीक है, 1/4 ज़ा 4, रिमाइंडर 3। अब देखिए रिमाइंडर बचा रहा है, इसको हम लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रिक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को मिक्स्ड फ्रिक्शन में लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं, याद रखिएगा जो डिवाइड कर रहा है सेम डिवाइड करेगा, भाई 4 डिवाइड कर रहा है, जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर आपके पास न्यूमरेटर बन जाएगा, क्वोशंट होल नंबर बन जाता है। यानी अब देखिए ये सेम जैसा कि ये गिवन था सवाल, ठीक है। यानी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को आप सॉल्व करेंगे तो वो मिक्स्ड फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मिक्स्ड फ्रिक्शन को अगर सॉल्व करेंगे इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। यानी ये वो दो नाम है, यानी एग्जैक्टली ये देखें ना, आप एक दूसरे के ही अक्स हैं, यानी ये दोनों सिमिलैरिटी रखते हैं, एक जैसे हैं, ये जहन में आप रखें, ठीक है। आप मूव करें इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। अब भाई इक्विवेलेंट फ्रिक्शन क्या है, एक दूसरा आपका एग्जाम्पल भी गिवन है, देखिए 2 and 2/5 मिक्स फ्रिक्शन। अब देखिए 2 5 10, 10 + 2 आपके पास कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर होल नंबर मल्टीप्लाई होगा और जो न्यूमरेटर है वो ऐड होगा 10, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 5। अब 10 डिवाइडेड 5 आपके पास भाई क्या है, 10 डिवाइडेड 5। अब देखिए आपके पास ये सॉल्व करने 1 5 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 5, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ किसकी भाई किसकी एग्जाम्पल है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड फ्रिक्शन। अब देखिए आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि भाई इसका जो सर आंसर है वो तो 2 आ गया, मगर आप तो कह रहे थे कि जो मिक्स्ड फ्रिक्शन है उससे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो वो इम्प्रॉपर फ्रिक्शन ही ऑलवेज होगा। अब ये तो 2 आ गया, भाई याद रखिएगा 1 एक ऐसा नंबर होता है जो हम याद रखिएगा अगर न्यूमरेटर में आ जाए तो उसे शो करना पड़ेगा, अगर डिनोमिनेटर में आता है तो वो हम शो नहीं करते मगर वो एग्जिस्ट करता है। यानी ये 2 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर 1 मौजूद है, 1 5 5 है, यानी 2/1। 2/1 का मतलब है भाई न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब इट इज़ आल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। अब मूव करें नेक्स्ट की तरफ, 4 इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू बट द हैव डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। यानी भाई याद रखिएगा एक ऐसा फ्रिक्शन, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन का मकसद है कि एक सा फ्रिक्शन जो आपके पास सिंपलीफाई हो सेम टेबल से मगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अब देखिए जैसे 2/4 है, 2/4 देखिए सेम टेबल 2 की लग रही, 1 2 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 यानी 1/2। इस तरह आप देखिए 6/3, अब 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, 1/2। बात समझ में आ रही है। इक्विवेलेंट फ्रिक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू बट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। वैल्यू सेम हो मगर जो टेबल की सिंप्लीफिकेशन वो एक्जैक्टली सेम से हो, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस। अब लाइक फ्रिक्शंस क्या है, फ्रिक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर। याद रखिएगा ये वो सवाल आते हैं जो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल्स में बहुत 1 2 3 4 5 दिए गए। अब जैसे 2/5 कामा 3/5 कामा 4/5। अब देखिए ये 2/5 लिखा हुआ है आपके पास कामा 3/5 कामा 4/5। अब देखिए अब ये जो पेयर्स है ना, दीज पेयर्स ऑफ द फ्रिक्शंस आर कॉल्ड, याद रखिएगा डिनोमिनेटर कॉमन नज़र आए, डिनोमिनेटर कॉमन न्यूमरेटर डिफरेंट हो डजेंट मैटर। अगर डिनोमिनेटर चाहे न्यूमरेटर भी सिमिलर रखें मगर आपको फोकस करना है डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर सारे कॉमन है, 2 पेयर्स हैं, 4 हैं, 5 है, डजेंट मैटर, आप इसके साथ बाउंडेड नहीं हैं, जितने भी पेयर्स है डजेंट मैटर। अगर डिनोमिनेटर्स आपको कॉमन दिख रहे हैं, याद रखिएगा बात हो रही है लाइक फ्रिक्शंस की। लाइक फ्रिक्शंस किसे कहते हैं, फ्रिक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर, जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रिक्शंस, ठीक है। फिर अनलाइक की तरफ आ जाएं तो फ्रिक्शन दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब फ्रिक्शंस ऐसे फ्रिक्शन जिनकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहे न्यूमरेटर सिमिलर हो मगर डिनोमिनेटर इसके डिफरेंट होंगे। अब जैसे कि 2/3 है, ठीक है, पेयर्स हैं, 5/6 है, सपोज 1/4 है। अब देखिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डजेंट मैटर न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर्स कॉमन होंगी, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड लाइक फ्रिक्शंस, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है दैट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रिक्शंस। देखिए अगर लाइक और अनलाइक में पूछा जा रहा है, बात यह है कि देखिए भाई फ्रिक्शन का मतलब होता है कोई ऐसा नंबर जो P/Q या A/B फॉर्म है या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा हुआ, मगर सवाल ये पैदा हो गया कि वो किस फॉर्मेट में किस फॉर्म में आपसे किस जगह पर पूछा जा रहा है। अगर बात होगी भाई कि प्रॉपर इम्प्रॉपर की तो हम उस लिहाज से उसे जवाब देंगे, लाइक और या अनलाइक की बात होगी हम उस लिहाज से उसका जवाब देंगे, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन की बात होगी हम उस लिहाज से उसका जवाब देंगे। यानी फ्रिक्शन जो जिसका आंसर हम देंगे ना फाइनल आंसर, वो डिपेंड करेगा कि सवाल किस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है। अब आ जाएं 7 की तरफ, तो वो है हमारे पास देखिए भाई क्या, यूनिट फ्रिक्शंस, ठीक है। यूनिट फ्रिक्शन क्या है, बहुत ही फ्रिक्शन विथ न्यूमरेटर 1 एंड एनी पॉजिटिव डिनोमिनेटर।
याद रखिएगा, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है एक ऐसा पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस जो कि 1/2, 1/5, 1/8 है। जैसे इट डजेंट मैटर, जो है ना, डिनोमिनेटर कोई भी हो सकता है मगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर कोई भी बन सकता है मगर न्यूमरेटर जो है ना, यानी आपको न्यूमरेटर आपके पास कॉमन आपको 1 दिख रहा है। न्यूमरेटर अगर आपको 1 दिख रहा है कॉमन, यू विल गेट द करेक्ट, यू विल कॉल दिस यूनिट फ्रैक्शन। यानी यूनिट फ्रैक्शन भाई एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर 1 होगा, डिनोमिनेटर कोई भी रैंडम हो सकता है, ठीक है। अब आ जाए 8 की तरफ। तो वहाँ पर है हमारे पास, देखिए 8 में आ जाए प्रॉपरली रिडक्टेड फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर को प्राइम एग्जांपल। याद रखिएगा ये एक एडिशनल चीज़ है जो शायद आपने आज हम आपके साथ लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, शायद आपने कहीं पर पढ़ा भी होगा, सुना होगा, मगर देखिए वो चीज़ें जो बुक्स में आपके पास नहीं दी जाती, बुक्स में बहुत ही देखिए लिमिटेड आपके पास उसके टाइप्स आपको पढ़ाए जाते हैं। याद रखिए प्रॉपरली रिड्यूस्ड, सॉरी, प्रॉपरली रिड्यूस्ड जो फ्रैक्शन है ना, प्रॉपरली रिड्यूस्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं, रिड्यूस्ड फ्रैक्शन प्रॉपरली कहते हैं किसे। यानी याद रखें समटाइम्स हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कोई भी नंबर है, सपोज हम मान लें मैं अगर लिख लूँ भाई 4/4 12, ठीक है। अब देखिए 1/4 3 टाइम्स पर 1/3। अब 1/3 एक ऐसा नंबर है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, वह फर्दर डिवाइड नहीं बन हो सकता। यानी एक ऐसा नंबर जिसे हम डिवाइड ना कर सके, बिकॉज डिवीजन के रूल ये है कि भाई नंबर वहीं अप्लाई होगा कॉमन जो न्यूमरेटर पर भी और डिनोमिनेटर भी होगा। यानी अगर जो आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्राइम आ जाए, यानी को प्राइम यानी प्राइम नंबर्स आ जाएं या फिर को प्राइम होगा, यानी 3/4 है एग्जाम्पल, 5/8 है। अब ये वो नंबर से जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती है, ठीक है, यानी ये डिवाइड नहीं हो सकता, डेट इज़ कॉल्ड प्रॉपरली रिड्यूस्ड फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपरली रिड्यूस्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है भाई, अब देखिए रिड्यूस का मतलब है, रिड्यूस का मतलब है कोई सी चीज़ को कम करना, रिमूव करना, उसे सिंप्लीफाई करना। प्रॉपरली रिड्यूस फ्रैक्शन का मतलब होता है भाई, एक एग्जाम्पल आपके पास गिवन था फ्रैक्शन का, ठीक है, आपने उसे सॉल्व करके 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 उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने लिख लिया। अब उस सिंपलेस्ट फॉर्म का आपसे नाम अगर पूछा जाए तो इसका नाम क्या बनेगा, याद रखें लिए प्रॉपरली रिड्यूस फ्रैक्शन उसका नाम बनेगा। मगर कोई ऐसा एग्जाम्पल गिवन है आपके पास, आपको सिंप्लीफाई ही करना है और आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मगर बिफोर सिंप्लीफिकेशन इसका नाम आप बता सकते हैं। तो याद रखिए दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपरली रिड्यूस फ्रैक्शन, बिकॉज जो है ना फॉर नॉन सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन के लिए अ फ्रैक्शन दैट कैन स्टिल बी सिंप्लीफाइड, एग्जाम्पल 6/8 है, ठीक है। यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसे सिंप्लीफाई और भी किया जा सकता है, ठीक है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3/8 है। अब जैसे मान लें मैं कोई एग्जाम्पल लूँ 5/10, देखिए 2 टाइम्स और 1 टाइम, ठीक है, 1/2। अब देखिए ऐसे फ्रैक्शन जिसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये थे देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब आ जाएं सिंपलीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की तरफ। तो सिंपलीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है क्या, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय दियर एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखिएगा, अब इट डजेंट मैटर, देखिए किसी भी नंबर को आप जिस लिहाज से जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहें, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। यानी आप उसे डायरेक्टली किसी स्मॉल फैक्टर से सिंप्लीफाई कर रहे हैं या डायरेक्टली किसी बड़े फैक्टर से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसका देखिए आंसर में अफेक्ट नहीं आएगा अगर आप प्रॉपरली करें। मगर रूल ये है कि डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय दियर एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मान लें 18 डिवाइडेड बाय 24, देखिए 18 डिवाइडेड बाय 24 का अगर इसे सिंप्लीफाई करें यानी इसकी सिंपल फॉर्म में, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 बनता है। अब 18 डिवाइड बाय 24, इसका हाईएस्ट कॉमन भाई 6 बनता है। अब इस पर 3 टाइम्स, भाई इस पर आपके पास 4 टाइम्स, यानी आंसर हो गया 3/4 हमारे पास, ठीक है, बात समझ आ रही। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 6 से डिवाइड करें। मगर इसे अगर आप देखिए 1/1 स्टेप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। सपोज अब देखिए 18 डिवाइडेड बाय 24 है, ठीक है। अब सबसे पहले आप कर लें भाई, इस पर देखिए 2 की टेबल 9 टाइम लग रही है, इस पर 12 टाइम। अब 9 और 12 पर भाई फिर से आप कहेंगे सर इन पर 3 की टेबल 3 टाइम्स लग रही है, इस पर 4 टाइम्स। फर्दर इन दी एंड आपके पास आंसर क्या आ गया, 3/4। नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है भाई कोई ऐसा नंबर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर टेबल अप्लाई हो। मान लें मैं कोई ऐसा नंबर लिख लूँ, अब देखिए 11/24। अब देखिए 24 सिंप्लीफाई हो सकता है, 11 नहीं हो सकता, बिकॉज 11 इट इज़ अ प्राइम नंबर। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ये फर्दर इसे हम सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते। सिंप्लीफाई वही फ्रैक्शन होगा जो सिंप्लीफाई हो, यानी ऐसा टेबल जो दोनों पर अप्लाई होगा, न्यूमरेटर पर भी अप्लाई हो, डिनोमिनेटर पर भी अप्लाई हो। अब मूव करें ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शन। देखिए बहुत आसान था। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है भाई किसी भी फ्रैक्शन को देखें,
अब मूव करते हैं देखिए ऑपरेशन की तरफ। सिंप्लीफिकेशन हमने सबसे पहले देखिए फ्रिक्शन को समझा, फ्रिक्शन है क्या, किस तरह लिखा जाता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की डिस्कशन की, उसकी सिंप्लीफिकेशन। अब आ जाए ऑपरेशन ऑन द फ्रिक्शंस। अब और ऑपरेशन ऑन द फ्रिक्शंस देखिए बहुत ही आसान एक तरीका है जिसमें हम सबसे पहले एडिशन ऑफ फ्रिक्शन समझ लेते हैं। अब याद रखिएगा यहाँ पर जो पार्ट्स हैं ना वो 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों, 7 हों, इट डजेंट मैटर। पार्ट्स का मतलब होता है इट डजेंट मैटर। देखिए अब फ्रिक्शन के कुछ रूल्स हैं। फ्रिक्शन मस्ट हैव द सेम डिनोमिनेटर्स। अगर फ्रिक्शन के पास कॉमन देखिए डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स कॉमन है, इसका मतलब आप मान लें फार्मूला। अब फार्मूले के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा, मगर उसका जो है ना फ्रिक्शन के थ्रू भी समझाऊंगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी। अब अगर डिनोमिनेटर कॉमन है, डिनोमिनेटर कॉमन ले लें, ए और सी को आपस में ऐड कर दें, यानी 2/5 प्लस 1/5 हो जाएगा 5 कॉमन, 2 + 1 = 3, 3/5 आपके पास बन रहा है, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर सॉल्व करें तो उसका एक रूल होता है भाई कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके निकाले जाते हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर अगर आप निकालें 5 और 5 के भाई कॉमन, अब इसका फैक्टर कॉमन निकल रहा है 1। अब होता क्या है कि आपने ले लेना है भाई जो कॉमन फैक्टर है ना 5 आपके पास, ठीक है, आया, आपने ले लिया 5 कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब क्या होगा, जो देखिए ए वो कॉमन 2, अब 2 के नीचे क्या कौन सा नंबर है, अब 2 के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ना वो कॉमन जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है, ठीक है, एलसीएम उसकी आ रही है, उसके साथ डिवाइड करें। अब 5 हमारे पास आ रहा है कॉमन, 5 पर 5 की टेबल 1 टाइम लग रही है, यानी 1 फिर ज़र्ब करवाएंगे 2 के साथ, 1 2 ज़ा 2, बीच में प्लस है इसका मतलब प्लस। अब 1 न्यूमरेटर कॉमन, ठीक है। अब 1 के नीचे अगेन 5 है, 5 की टेबल 5 पर 1 टाइम इन 2, इसका मतलब 1। अब 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाई 5। अब 2 + 1 = 3, 3/5 हमारे पास फाइनल आंसर बन रहा है। दैट इज़ द वे ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, एडिशन की। आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आपके पास सेम डिनोमिनेटर आप दिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लें और न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर दें। इट डजेंट मैटर आपके पास 2 पार्ट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 20 हैं, चाहे इट डजेंट मैटर। अब अगर मान लें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की बात हो रही है, ठीक है, डिफरेंट डिनोमिनेटर ये ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर का होता है क्या, अब देखिए इसके लिए बहुत रूल है भाई, आपस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। ए मल्टीप्लाइड बाय डी होगा, ए डी, फिर बीच में प्लस, बी को सी के साथ कर दे बी प्लस सी, और मल्टीप्लाइड ये डिनोमिनेटर्स भी आपस में होंगे, फार्मूला नंबर 1 ये, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें, उसके बाद जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें, ये पहला रूल है। यानी अब देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास गिवन है 2/3 + 1/4। अब 2a है, 3b है, 1ac है और 4d है, यानी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 4 के साथ होगा, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 3 ज़ा 3, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 3 × 4 का। अब 2 4 ज़ा 8, 8 + 3 आपके पास 11, 3 4 ज़ा 12, 11 डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए ये एडिशन का रूल है भाई, एडिशन का क्या रूल है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करवा दें, यानी आपको करना है क्या है भाई, आपको करना ये है कि आपने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है, ठीक है। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया आपने, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने भाई आप कर क्या सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। अब उसके बाद आप कर सकते हैं भाई, पहला रूल ये है कि भाई उसने आपने क्या क्या ले दिया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करवा दी, ठीक है। अकबर आगे आपने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने मतलब पहला न्यूमरेटर दूसरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें। फिर क्या करें भाई, जो दूसरा न्यूमरेटर है उसको पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, बीच में एडिशन की साइन है, एडिशन ही रहेगी, डिनोमिनेटर्स को आपस में ऐड कर दें, यू विल गेट द रिजल्ट। पहला तो भाई ये है, ठीक है। दूसरा अगर मान लें दूसरा क्या है, जैसा कि मैंने कहा फ्रिक्शन के थ्रू, ठीक है, यानी एलसीएम्स के थ्रू, यानी आपको करना क्या है, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं ना डिनोमिनेटर्स, ठीक है, तो आपको करना ये है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं मौजूद हैं, ठीक है, तो आपको करना ये, आपने डिनोमिनेटर से निकाल लेने, ठीक है, क्या फैक्टर्स, ठीक है, डिनोमिनेटर्स को आपने निकाल लेने फैक्टर्स। अब डिनोमिनेटर के अगर फैक्टर निकाल लूँ, मेरे पास डिनोमिनेटर्स मौजूद हैं भाई कौन से 3 और 4, यानी 3 और 4 के मैं क्या करूँगा फैक्टर निकालूंगा एक साथ, ठीक है। 3 और 4 के मैं निकालूंगा फैक्टर्स। अब फैक्टर किस तरह निकालें भाई, सबसे पहले छोटा टेबल अप्लाई होगा। अब देखिए 4 पर टेबल अप्लाई, 2 की टेबल 2 टाइम्स, 3 पर एज इट इज़। अब 2 पर टेक बाई 2 की टेबल 1 टाइम चाहिए, 3 एज इट इज़। अब 3 पर बाई 3 की टेबल 1 टाइम। अब जो फैक्टर्स आ रहे हैं ना, अब ये हम कर क्या रहे हैं भाई, एलसीएम जैसे हम कहते हैं, इससे पहले भी हम एलसीएम और एचसीएफ का पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। हमें पहले निकालना है डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, ठीक है। अपने एलसीएम अब मल्टीप्लाई करवाना है आपको उन सभी नंबर्स को। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, आपके पास कितना कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन फैक्टर हमारे पास बन रहा है भाई 12 का। 12 आप ले लेंगे कॉमन, ठीक है, 12 आपके पास ले लेंगे डिनोमिनेटर में,
क्योंकि एलसीएम आ रहा है, जो एलसीएम आएगा उसे अपने लेंगे कॉमन डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब करना क्या है, न्यूमरेटर को कॉमन रखें, न्यूमरेटर 2 है, 2 को आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, जो पीछे मैंने समझाया। अब 2 के नीचे देखें, अब आपने 2 रखा ना, अब 2 के जो नीचे है यानी 2 के नीचे यानी न्यूमरेटर 2 आपने दिया, अब उसका डिनोमिनेटर चेक करें, उसका डिनोमिनेटर है 3। अब 3 जो है ना, अब देखिए 3 हम एज ए फैक्टर लेंगे, ये अब डिवीज़र होगा किस पर, जो एलसीएम आ रहा है, एलसीएम का आया 12। अब 12 की टेबल 3 पर यानी 12 को 3 के साथ डिवाइड करवाना है आपको। डिवाइड आप करवाएंगे तो 3 की टेबल 12 पर आपको पता है भाई 4 टाइम्स लगेगी। अब जो 4 टाइम क्वोशंट आ रहा है ना, वो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ यानी इनटू 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब 1 एज इट इज़। अब 1 के नीचे भाई 4 है, फर्दर 4 डिवाइड करेगा 12 के साथ, तो 12 के साथ 4 की डिवाइड कराएंगे तो आंसर 3 आएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई करोगा 1 के साथ। अब 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 3 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 12, 8 प्लस 3 11, 11 डिवाइडेड बाई 12, वही आंसर आ रहा है। अब जो मेथड आपको ईजी लग रहा है भाई, देखिए 3 नंबर हैं 4 नंबर हैं, डजेंट मैटर, या तो आप क्या करें भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें, देखिए ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, फिर आप ऐड कर दें। अगर 3 नंबर हो 4 नंबर, रूल सेम वहीं अप्लाई होगा, डजेंट मैटर, ठीक है। मगर याद रखिएगा अगर नंबर बहुत ज़्यादा हैं तो अगर आपको फिर दिक्कत आ रही है कि आप किस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन यू कैन फॉलो दैट। सबसे पहले डिनोमिनेटर के आप एलसीएम निकाल लें, एलसीएम आप जो आ रहा है ना वो बन जाएगा डिनोमिनेटर से आपका कॉमन, ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन वो बन जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है कि न्यूमरेटर रखना है, न्यूमरेटर के नीचे जो नंबर होगा वो डिवीज़र कहलाएगा, वो चेक करें, वो जो एलसीएम का आंसर आ रहा है उस पर जितनी मरतबा अप्लाई होगा वो फिर मल्टीप्लाई कराएगा किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। देखिए मैं एक और एग्जांपल आपको अगर समझाता चलूँ कि सपोज़ एक आसान एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ भाई, 3/4 है, ठीक है, प्लस 2/1 2/3, ठीक है, प्लस 1/2। देखिए 3 नंबर्स में आपको अगर मान लो, क्योंकि रूल सेम है भाई, करना कैसे है भाई, 3 4 2 का क्या करना है, फैक्टर निकालें, 4 3 2 का फैक्टर निकालने भाई। 4 पर 2 की टेबल 1 टाइम, इस पर 1 टाइम, 3 एज इट इज़। अब 2 की टेबल 1 टाइम भाई, ये 3 और ये 1 सा, अब 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम भाई, यानी फैक्टर कौन सा है भाई, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब फैक्टर अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, कॉमन फैक्टर 12 आ रहा है, ठीक है, 12 फैक्टर कॉमन है, आप 12 रख दें। अब 12 आपने रख लिया, अब करना क्या है भाई, जो है ना न्यूमरेटर कॉमन ले लें। न्यूमरेटर कौन सा है भाई, आपने न्यूमरेटर 3 लिया, लिख लें आप 3। अब 3 के नीचे क्या है भाई, 4 है। अब 4 की टेबल 12 पर कितनी टाइम लगती है भाई, 3 टाइम्स, यानी 3 मल्टीप्लाई करेगा इस 3 के साथ, क्योंकि क्वोशंट आ रहा है वो बीच में प्लस की निशानी है, प्लस दे दिया आपने, ठीक है। अब 2 है, 2 के नीचे भाई 3 है, 3 की टेबल 12 पर भाई 4 टाइम्स इंटू 4 हो जाएगा। अब अगेन प्लस आपने करवा दी। अब 1 के नीचे 2 है भाई, 1 के नीचे 2, इसका मतलब भाई 1 2 की टेबल 12 पर भाई 6 टाइम 1 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 3 आपके पास 9 भाई, 2 4 ज़ा 8, 1 6 ज़ा 6 आपके पास, ठीक है, डिवाइड बाई 12। अब ऐड कर दे भाई, ये 70, आप इसको ऐड कर दे तो यू विल गेट आपके पास भाई 9 प्लस 8 आपके पास 17, 17 प्लस 6 23 डिवाइडेड बाई 12 आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन भाई याद रखें, सेम वही रूल है जो रूल हमने जो है ना एडिशन में पढ़ा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि एडिशन की बात होगी तो सिर्फ जो है ना आपके पास एडिशन की जो साइन है सिंबल आएगी, अगर सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके पास माइनस का जो निशानी है ना वो इस्तेमाल होगी। सेम जो पहला, अगर इसमें देखिए हमने पढ़ के आ चुके हैं ना भाई, अगर फ्रैक्शन के पास जो है ना सेम डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आप कॉमन ले लें या रूल ले लें, यानी बी कॉमन है, बी कॉमन हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा, यानी आपके पास क्या होगा, ए माइनस सी। अगर डिफ्रेंसिएशन होगा तो आपके पास यानी सेम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए और डी, फिर बीच में माइनस बी और सी, बीच में डिवाइड बाय बी और डी, सेम कॉमन वही। अब एग्जांपल आपके पास एक गिवन है भाई, अब मान लें अगर कॉमन फ्रैक्शन की बात हो रही है, सब्ट्रैक्शन की मैं एक एग्जांपल आपको दे दूँ, तो वो क्या होगा भाई, अगर मान लें 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2। अब 2 कॉमन है, इसका मतलब बाई 2 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 आपके पास 2 डिवाइड बाई 2, आंसर हो जाएगा भाई 1, ठीक है। 1 आंसर आ रहा है ना, 2 1 2 2 1 2 2, अब इसका आंसर आ रहा है 1। अब इसको अगर मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आपको करवा के दिखाऊँ, 3/2 लिया था हमने और 1/2, ठीक है, माइनस में। अब इसका मतलब है भाई हमारे पास है जो 3/2 है ना, क्वेश्चन 1/2, ठीक है। क्या करना है, बाई 2 के फैक्टर निकालने, 2 का फैक्टर भाई एक ही फैक्टर निकलेगा, 2 कॉमन फैक्टर एक निकल रहा है, वो फैक्टर बन जाएगा भाई कॉमन, 2 कॉमन फैक्टर बन गया। अब 3 एज इट इज़ भाई,
3 के नीचे अब क्या है भाई, 3 के नीचे 2 है, अब 2 पर 2 की टेबल 1 टाइम यानी 3 इंटू 1 हो जाएगा, -1, 1 के नीचे 2 है, इसका मतलब भाई 1 इंटू 1 हो जाएगा। अब 1 3 3 -1 1 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 3 में से 1 माइनस कर दे भाई 2, 2 डिवाइड बाई 2। अब 1 2 2 1 2 2 अब सिम्प्लीफिकेशन फर्दर वहीं 1 भाई। बात समझ में आ रही है। अब आ जाए 3/4 -1/6 है, ठीक है। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। अब करना क्या है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो भाई 3 को 8 के साथ। 3 8 आपके पास 3 6 आपके पास भाई कितने हो जाए 18, -1 4 4, 18 में से -4 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 अपान में, ठीक है, 14 और 24 फर्दर डिवाइड देखिए सिंप्लीफाई हो रहे हैं। कोई फ्रैक्शन अगर इस फॉर्म में इसका आंसर आए सिंप्लीफाई हो रहा है तो वो करेक्ट है, अगर आंसर इस तरह गिवन है ये भी करेक्ट है, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसे करेंगे। अब 14 डिवाइड बाई 22 तो इस पर कॉमन टेबल बाई 2 की लग रही है, 14 पर 7 टाइम्स, 24 पर 12 टाइम, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन रहा है भाई 7 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब वहीं जो है ना बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल हमने अप्लाई कर दिया, ये देखें, ठीक है। इसको याद कर लें, आप फार्मूला याद कर लें, या फिर देखिए इसको हम किस तरह कर सकते हैं भाई, ये जो आंसर है यानी 4 और 6 का हम क्या करेंगे भाई फैक्टर निकालेंगे। 4 और 6 का आप निकालने भाई फैक्टर्स, आपने निकालने फैक्टर्स निकालिए आपने भाई 2 की टेबल अगर ये 2 टाइम्स, इस पर 3 टाइम्स, भाई इस पर 2 की टेबल 1 टाइम और इस पर 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम। फैक्टर है भाई 2 2 4 4 3 12, 12 इसके कॉमन फैक्टर आ गए भाई, 12 कॉमन फैक्टर आ गया, 12 लिख लिया आपने। अब क्या होगा भाई, अब क्या करें 3 एज इट इज़ लिख लिया भाई, 3 के नीचे क्या है 4, 4 की टेबल भाई 12 पर कितने टाइम 3 टाइम है, यानी 3 इंटू 3 माइनस हो जाएगा। अब 1 एज इट इज 6 के नीचे बाई 12 है, 12 6 1 के नीचे 6 है, 6 की 12 पर बाई 2 टाइम्स लगती है, लगाएं 3 3 आपके पास 9 -1 2 2 डिवाइडेड बाई 12। अब 9 में से 2 माइनस करते हैं 7, 7 डिवाइडेड बाई 12, 7 डिवाइड बाई 12 वही आंसर आ रहा है हमारे पास। अब जो मेथड आपको आसान लग रहा है, इजी लग रहा है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी देखिए एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन के रूल्स, ठीक है। कॉमन अगर आपके पास डिनोमिनेटर है उसके भी, और डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं उसका रूल भी। अब आ जाए देखिए मल्टीप्लेक्शन, तो मल्टीप्लेक्शन याद रखें मल्टीप्लेक्शन बहुत ही आसान है, बिकॉज न्यूमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड विद द डिनोमिनेटर। यानी ये आप कह सकते हैं भाई ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन में मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर यानी a इंटू सी हो जाएगा, b इंटू डी, यानी जितने नंबर होंगे, यानी 2 3 6 और 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लेक्शन की बहुत सारे वे हैं भाई। अब जैसा कि मान लें ये है 2 3 6 और 3 इंटू 4 6 डिवाइड बाई 12। अब फर्दर सिंपली 1 6 6 12 पर 2 टाइम्स 6 की टेबल 1 बाई 2। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन भी आप इसे करवा सकते हैं। कैसे, अब देखिए जैसे 2 डिवाइड बाई इंटू डिवाइड 2/3 है इंटू 3/4 है, ठीक है। अब इसके लिए दो रूल्स हैं, या तो आप सबसे पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इन दी एंड आप उन्हें सिंप्लीफाई करें, ठीक है, आंसर्स को। या फिर याद रखिएगा सिंप्लीफिकेशन होती है, हमें पता है भाई सिंप्लीफिकेशन होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब इट डजेंट मैटर कि भाई न्यूमरेटर इस जो है ना जो पहले नंबर का न्यूमरेटर है तो वो सिंप्लीफाई करेंगे हम पहले नंबर के डिनोमिनेटर के साथ, अगर हो रहा है तो करेंगे, अगर नहीं हो रहा बिकॉज सिंप्लीफिकेशन का रूल है भाई इन दी एंड भाई ये भी डिनोमिनेटर है ये भी डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है ये भी न्यूमरेटर है। अब सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हो रही है, देखिए यानी 1 3 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 1 2 2 4 पर बाई 2 की टेबल 2 टाइम्स, आंसर हो जाएगा भाई 1/2। डायरेक्टली शॉर्टेस्ट वे और फास्टेस्ट वे भाई, यानी कैंसिल करके आप उसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मान लूँ अगर आपको मैं दे दूँ भाई 2/3 इंटू 4/6 इंटू 4/2। अब देखिए अब ये हमारे पास दो रास्ते हैं भाई। सबसे पहले करना क्या है कि सभी को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ, इन दी एंड न्यूमरेटर को आपस में डिनोमिनेटर को आपस में, और इन दी एंड मैं उनके सिंप्लीफाई करूं। या मेरे पास फास्टेस्ट वे है, मुझे पता है कि मैं कर सकता हूं अगर एमसीक्यूज़ के लिहाज से। अब देखिए यहाँ पर 1 2 1 2 2 कैंसिल है आपके पास, अब आगे आ जाए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर फर्दर ये हो रहा है भाई, यहाँ पर 2 की टेबल 3 टाइम्स लगेगी भाई, यहाँ पर 2 की टेबल 2 टाइम्स लगेगी। अब बच क्या गया है भाई, ऊपर बच गया 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 1 4 4, ऊपर क्या बच गया भाई 2 2 4 आपके पास भाई 8, नीचे क्या बच रहा है भाई 3 3 9, 8 डिवाइडेड बाई 9 इसका आंसर बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें 4 4 16, 16 इंटू 2 आपके पास क्या हो जाएगा भाई 32, 32 डिवाइडेड बाई आपके पास 2 6 12, 12 को मल्टीप्लाई करवा दे भाई आपके पास 36, ठीक है। अब 4 की टेबल भाई अब इसे फर्दर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस करें तो आपके पास देखिए क्या बच रहा है 2 3 6 और अब देखिए 2 4 8
8 देखें, इसका मतलब है अब इसे सिंप्लीफाई अगर करें 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 2 आपके पास भाई हो जाएगा कितना, 16 इंटू 2 32, ठीक है। 3 8 ज़ा 80, 12। अब 12 को मल्टीप्लाई कराएं अगर 3 के साथ तो आपके पास 2 3 ज़ा 6 और 1 3 ज़ा 36। अब जैसे फर्दर सिंप्लीफाई करें भाई, अब अगर सब सपोज आप मान लें 2 की टेबल में अप्लाई करूँ, ठीक है, 32 पर 2 की टेबल अप्लाई होगी भाई 1 टाइम और 16 टाइम्स, इस पर भाई आपके पास कितनी 19 टाइम्स, ठीक है। ओ सॉरी 18 टाइम्स, सॉरी, ठीक है। 1 2 ज़ा 2 और 16 पे 18। अब 16 डिवाइडेड बाई 18 आपके पास बन गया। आप फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई, इस पर 2 की टेबल बाई 8 टाइम्स, इस पर 9 टाइम्स, यानी 8 डिवाइडेड बाई 9 एंड दी एंड आपका आंसर 8 डिवाइडेड बाई 9 वहीं आ रहा है जो हमने पहले निकाला डायरेक्टली से। आई होप आपको चीज़ समझ में आ चुकी होगी। देखिए एडिशन में क्या करते हैं हम, उसमें आप याद रखिएगा 2 रूल्स हैं भाई, या तो आप उनके जो है ना डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकाल लें, एलसीएम कॉमन लिख लें, फिर जो है ना न्यूमरेटर का जो है ना डिनोमिनेटर चेक करके उसको उसके साथ डिवाइड करके उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे, या फिर भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, पहला न्यूमरेटर दूसरे डिनोमिनेटर के साथ, दूसरा न्यूमरेटर पर दूसरा न्यूमरेटर पहले डिनोमिनेटर के साथ, फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। या फिर आप उसके फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन भाई बहुत ही आसान तरीका, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दे। मगर अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाइड वे कहीं पर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, कैंसिलेशन का मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं पर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो आप उसे कैंसिल करके उसे भी लिख सकते हैं। अब डिवीज़न का बहुत ही आसान एक रूल है भाई, 1/2 डिवाइडेड बाई C/2। अब डिनोमिनेटर याद रखें, डिवीज़न सबसे पहले कन्वर्ट होगा भाई मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन किस तरह कन्वर्ट होगा, अब देखिए A/2 डिवाइडेड बाई C/D है, तो ये कन्वर्ट किस तरह होता है भाई, याद रखिएगा जो पहला पार्ट है वो एज इट इज़ होगा A/B, डिवाइड कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में, मगर कन्वर्जन के साथ होगा क्या, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है भाई हमें पता है, जो है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की एक्सचेंज ऑफ द प्लेसेस होती है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, C/D है, ये D/B बन C बन जाएगा, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टी। अब मल्टीप्लिकेशन का हमें रूल तो पता है भाई, वो आपस में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दे, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, या सिंप्लीफिकेशन आप करवाएं। अब जैसा कि एक एग्जाम्पल मेरे पास गिवन है भाई, 2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास 4/5, ठीक है, 4/5। अब इनको किस तरह के भाई 2/3 है, डिवाइड है इंटू मल्टीप्लिकेशन, यानी 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अब देखिए 1 5 ज़ा 5 आपके पास आंसर हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, आंसर क्या बना भाई 5/6। यहाँ से हम डायरेक्टली 2 5 ज़ा 10 और 3 5 ज़ा 12, 10 डिवाइड बाई 12 को सिंप्लीफाई करें भाई, 2 की टेबल 10 पर 5 टाइम्स, 12 पर 6 टाइम्स हो रही। स्टेप बाय स्टेप वाइज आप करें या डायरेक्टली आप इसे सिंप्लीफाई कर सकती हैं, ठीक है। अब रियल लाइफ में भी ये चीज़ें आपके पास आती हैं, जैसे शेयरिंग मनी का मतलब है 3/4 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 3/4 ऑफ $120। अब देखिए 120 का 3/4 यानी 120 का 3/4 पार्ट्स क्या बनेगा, 3/4 का मतलब होता है भाई ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यानी 120 का मतलब है, यानी ये भाई न्यूमरेटर यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 मौजूद है। अब देखिए 1 4 4 आफ्टर पर 30 टाइम्स, 30 इंटू 3 3 9 इंटू 0 एज इट इज़, यानी 90 इसका बन जाएगा, ठीक है। अब बेकिंग रेसिपीज़ 1/3 कप शुगर प्लस, अब देखिए प्लस का मतलब होता है, यानी भाई आप कह सकते हैं 1/2 प्लस 1/4, यानी एडिशन की बात हो रही है। अब देखिए ये डिफरेंट है, इसका बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 1 4 ज़ा 4 आपके पास प्लस 1 2 ज़ा 2 डिवाइड बाय 2 4 ज़ा 8, 6 डिवाइडेड बाई 8, इसका मतलब है अब 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ कप ऑफ शुगर। डिवाइड टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर, डिवाइडिंग टाइम और डिस्टेंस ऑफ का मतलब होता है 50 किलोमीटर, इसका मतलब है, अब फोकस कर लें, ठीक है, मतलब ये डिवीजन के जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, यानी 2/5 इंटू 50, ठीक है। अब 50 1 5 ज़ा 5, इस पर 10 की टेबल, अब 2 10 आपके पास 20 हो जाएगा। देखिए रियल लाइफ में अब इस्तेमाल हो सकती है, याद रखिए कोई चीज़ घटाने के लिए कहा जा रहा है इसका मतलब सब्ट्रैक्शन, ऐड हो रही हैं चीज़ें इसका मतलब एडिशन, अगर प्रोडक्ट का पूछा जा रहा है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, अगर किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, हिस्सों में तकसीम करें, इसका मतलब डिवीजन। सो चलिए मूव करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरह, दैट वाज द IBS स्टाइल प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है विच इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे देखिए मैंने कहा ना जो टेस्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में, इसमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगा, 18 डिवाइडेड बाई 24। क्वेश्चन नंबर 3 है 2/3 प्लस 1/4 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, ठीक है। 5/6 माइनस 1/3 अगर से सिंप्लीफाई करें, देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी 2/3 इंटू 3/4 के आंसर क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 है 3/5
डिवाइडेड बाय 6/7। इसका आंसर क्या बनेगा? ठीक है, डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन है। ठीक है, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको देखिए पॉइंट नोट आउट करवाया था। भाई याद रखिएगा, मिक्स फ्रैक्शन को जब भी आप कन्वर्ट करेंगे उसको, उसका जो आंसर आएगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलवाएगा। विच इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें से 4 एग्जाम्पल गिवन है आपके पास, कौन सा आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 9 है 7/8 + 1/4 का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 10 है 9 डिवाइडेड बाय 10 - 2/5 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन आपके पास गोभिन्न होंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। बहुत ही देखिए आसान टॉपिक था, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल बात थी नहीं। सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। इन दी एंड आपके लिए देखिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी रखे हैं। तो अगर आपको लेक्चर कम्प्लीटली देखिए समझ में आ चुका है तो उनके जो आंसर्स हैं वो लाजमी कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन जो है ना लाजमी वो आंसर में बताएं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। सो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, और ये सीरीज़ हमारी इसी तरह चलती रहेगी। तो वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें सपोर्ट करते रहें, हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि ये बुक देखिए हम आपके बेनिफिट के लिए ही रख रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करें। और हमारी कोशिश यही है कि ये प्लेटफॉर्म हमारी वो प्लेटफॉर्म है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आपको पहले कुछ नहीं आता, इट डज़न्ट मैटर, आप यहाँ आए हैं, हमें A to Z हम आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे, समझाएंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।